हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो के साथ साथ, और उसमें हम जो इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक उसको हम पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि जो 200 साल पहले के जो अर्लीस्ट केमिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, क्योंकि इनके ओरिजिन मुख्तलिफ है और ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लिविंग थिंग से हासिल कर सकते हैं। लिविंग थिंग में जैसे प्लांट है और एनिमल है, इन दोनों से हासिल कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक जो है वो हमारे पास नॉन लिविंग से हम हासिल कर सकते हैं, जिसमें मिनरल सोर्स आता है। तो ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है और इसको हम एक दूसरे से अलग अलग ही ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि अर्लियर केमिस्ट थे उनका ये बिलीव था। फिर क्या हुआ, इस थ्योरी को जो है कि जो अर्लीस्ट केमिस्ट बोल रहे थे, इसको वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया, जिसमें यही था कि ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है और ऑर्गेनिक को हम इन ऑर्गेनिक से नहीं बना सकते। फिर उसके बाद एक फ्रेडरिक हुलर आया, जो कि फ्रेडरिक हुलर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। इस तरह रिजेक्ट किया कि उसने खुद एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस पे उसने क्या किया, यूरिया को ऑब्टेन किया और यूरिया को बनाया। यूरिया जो कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि हमारे पास मैमल्स के यूरिन में होता है। यूरिया बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उस यूरिया को इसने बनाया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इसने ऑर्गेनिक को बनाया, जिससे मतलब ये वाली थ्योरी जो थी वो फेल हो गई। इसमें तो यही था कि हम ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से हासिल नहीं कर सकते, दोनों ओरिजिन में अलग है, प्रॉपर्टीज में अलग है, और ऑब्टेन कहाँ कहाँ से करते हैं तो ये भी अलग है। फिर जब फ्रेडरिक उलर ने इसको रिजेक्ट किया और अब यूरिया को अमोनियम साइनेट से हासिल किया, जिसका रिएक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला NH4CNO, जिससे हमारे पास यूरिया बना, जो कि NH2 आप लोग फार्मूला देख रहे होंगे, जो कि NH2 है डबल, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। फिर इसके बाद ये यूरिया के बनने के बाद फिर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बने इनऑर्गेनिक से। तो जिसमें एसेंशियल जो एटम होता है वो कार्बन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो वो कार्बन भी प्रेजेंट होता था और उसके साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते थे। तो ऐसे मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने हासिल किए इनऑर्गेनिक से। तो फिर इसमें क्या हुआ, इन्होंने ये भी रिकग्नाइज किया कि जो केमिकल फोर्सेस होते हैं, यानी जो बॉन्डिंग की बात हो रही है उसको आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे, कि जो केमिकल फोर्सेस होती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, वो भी एक दूसरे से सिमिलर है। तो इस बेस पे क्या हुआ कि जो बिलीव रखते थे कि हम ऑर्गेनिक को नहीं बना सकते इनऑर्गेनिक से, तो वो बिलीव जो था वो फेल हुआ। यानी फिर उन्होंने जो है ऑर्गेनिक को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उसी बेस पे इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है मॉडर्न डेफिनेशन रखा, जिसमें से हम ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, या दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जो कि पहले भी मैंने बताया, जब इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना स्टार्ट कर दिए, उसमें एसेंशियल कार्बन और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते थे। तब उसने उसी बेस पे मॉडर्न डेफिनेशन रखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि ये हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी है, तो और इसके डेरिवेटिव्स की स्टडी है। तो इसी बेस पे ये मॉडर्न डेफिनेशन जो है रखा गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम स्टार्ट दे रहे हैं। तो तब तक के लिए देखते रहे मेरा चैनल सदा काकर, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोगों के क्वेश्चन हो तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।